हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक, देखो जिससे भी बोला जाए उसी को हम लोगों को x मानना है। ठीक, यहाँ पे बोला गया है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को यहाँ पे क्या मानेंगे हम लोग x मानेंगे, तभी तो ये हमारा 4 मीटर अधिक लंबाई होगा। और इसका अर्ध परिमाप, इसका जो पूरा परिमाप बनेगा वो कितना है तो वो नहीं दिया है, लेकिन 36 मीटर अर्ध परिमाप, तो पूरा परिमाप के लिए 2 से डबल यानी इसका डबल हो जाएगा, तो 72 मीटर दिया होगा। अब बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अब जो बाग का विमा है उसको निकालना है। चलो इसको हम लोग पहले भाषा को जो है सो हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल तरीके से लिखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे चलो पहले जो बोला गया था कि इसके चौड़ाई से 4 मीटर अधिक था, तो पहले चौड़ाई को मान लेते हैं। माना, चलिए एक आयत पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, माना चौड़ाई को हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। ठीक, यहाँ पे ये हमारा x हो गया चौड़ाई, ये भी हमारा क्या होगा, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो ये x हो गया। अब यहाँ से लंबाई को निकालना है। जो चौड़ाई है लंबाई से कितना अधिक है, चौड़ाई जो हमारा है, जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है, तो x ये प्लस का 4 हो जाएगा। इसका जो लेंथ हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें दिया गया है अर्ध परिमाप, इसका जो पूरा आयत का है अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप का मान कितना दिया गया, आयत का अर्ध परिमाप, तो वो हमें 36 दिया गया है। ठीक, हमें आयत का पूरा परिमाप चाहिए, तो क्या आधा ये है और आधा और होगा, तो दोस्त यानी क्या कर सकते हैं, 2 से गुना कर सकते हैं या फिर 36 को 2 बार जोड़ सकते हैं। तो आयत का पूरा परिमाप, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 36 गुना 72 हो जाएगा। ठीक, अब आयत का परिमाप होता क्या है उसका फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई बराबर में यहाँ पे 72। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको 2 से कटा देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 36। तो l प्लस बी, l हमारा लंबाई हो गया, लंबाई का जो मान है x प्लस 4 है, तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे रखेंगे x प्लस 4 प्लस का b का मान चौड़ाई का हम लोगों ने मान रखा है x, तो इसकी जगह पर यहाँ पे रखेंगे x बराबर में है 36। अब चलिए x और x हमारा यहाँ पे 2x हो गया प्लस का 4 बराबर का 36। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे आगे चलते हैं और 2x प्लस 4 हो गया, और इस 4 को इधर लाएंगे तो 36 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 36 में से 4 जाएगा तो 32 बचेगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोगों को x का मान आ गया 16 मीटर, x बराबर कितना आ गया, 16 मीटर आ गया। ठीक, अब हम लोगों को यहाँ पे जो पहले हमें माने थे वहाँ पे रख देंगे, तो चौड़ाई का मान तो वही हमारा 16 मीटर हो जाएगा, लेकिन लंबाई इससे 4 सेंटीमीटर अधिक, तो 16 प्लस 4 आने 20 मीटर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर पर आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर का 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला हमारा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा हमारा समांतर रेखाएं हो, तीसरा हमारा संपाती रेखाएं हो। प्रतिच्छेद कब करते हैं, जब तीनों अनइक्वल होता है, तीनों आपस में सेम नहीं होता है, a1/a2 जो होता है, b1/b2 c1/c2 तीनों क्या होता है, अलग अलग होता है। और समांतर कब होता है, जब दो सेम होता है, तीसरा हमें क्या करता है, वो अलग होता है। ठीक, तो हमारा समांतर रेखाएं होता है। फिर हमारा जो तीसरा बोला जा रहा है कि संपाती रेखाएं, यानी उसका जो इक्वल होगा, तीनों पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। चलो पहले हम लोग यहाँ पे प्रतिच्छेदी करती रेखाओं के लिए निकालते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, तीनों नॉन इक्वल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके और एक जोड़ा निकालना है। ठीक, जो हमारा यहाँ पे a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान दिया हुआ है। अब a2 जो आएगा हम लोगों को निकालना है, b2 का मान हम लोगों को निकालना है, और c2 का भी मान हमें लोगों को निकालना है। ठीक, चलो जो पहला समीकरण हमारा है 2x प्लस, तो पहला समीकरण हमारा यहाँ पे है 2x प्लस 3y माइनस 8 का इक्वल टू 0 प्रतिच्छेद करती रेखाओं। ठीक, 2x प्लस 3y माइनस का 8 और बराबर का 0 है। प्रतिच्छेद में हमारा क्या होना चाहिए, x, अभी जो हमारा पहला समीकरण है उसका दूसरा समीकरण से क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह पर अभी हम लोग 3x ले लेते हैं। ठीक, तब कि ये 2/3 बनेगा जो हमारा इक्वल नहीं होगा। अगला हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, अलग अलग मान ले लेंगे, 3 है तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। ठीक, माइनस, और यहाँ पे 8 है तो इससे हम अधिक 9 ले लेते हैं। ठीक, बराबर का 0। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा a1 का मान a2 यानी अलग अलग हो जाएगा। देखो आप चेक करके भी देख सकते हो, a1/a2 का मान यहाँ पे 2/3 आ गया, b1/b2 का जो मान आ गया। चलो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे a1/a2 b1/b2
C1/C2। A1/A2 हमारा यहाँ पे 2/3 हो गया, ठीक। उसी तरीके से B1/B2 का मान 3/4 हो गया। C1/C2 तो 8/9 हो गया, माइनस माइनस कट के प्लस, तो तीनों क्या है हमारा अलग अलग है। तो ये हमारा जो समीकरण बन जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से अभी क्या करना है, समांतर रेखाएँ हो, पहले फिर से इस समीकरण को लिख लेते हैं। 2x + 3y - 8 = 0। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको सेम करना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसका भी डबल कर देते हैं, इसका भी डबल कर देते हैं, और इसको हम लोगों को नॉन इक्वल करना है। C1 C2 को हम लोगों को अलग अलग रखना है, इसका मान यहाँ पे सेम नहीं रखना है, इसके बराबर नहीं रखना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x से यहाँ पे हम लोग चले आएंगे, इसको 3 से गुना कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 2 और 3 गुना हो जाके 6x हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 बन जाएगा। अब इसको हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, 8 दूना का 16 बराबर का 0। अब ये हमारा समीकरण हो जाएगा। चलो इसको चेक करना है तो हम लोग चेक भी कर लेते हैं। A1/A2 तो 2/6 बन जाएगा। B1/B2 तो कितना हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। और C1/C2 तो 8/16 हो जाएगा, ठीक। 1/3 बार में, एक और 3 बार में, और एक और 2 बार में, ठीक। 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, और यहाँ पे 1/2 हो गया। तो यहाँ पे देखो तो फिर से हमारा 2 सेम है और तीसरा अलग है। तो ये हमारा इसका जो हमारा समीकरण बनेगा 6x + 9y - 16 बन जाएगा, ठीक। अब तीसरा हम लोगों को निकालना है समपाती के लिए, ठीक। तो यहाँ पे समपाती रेखा के लिए, समपाती रेखा के लिए पहला जो हमारा समीकरण है उसको लिख लेते हैं। 2x + 3y - 8 = 0। अब हम क्या करेंगे, सबको सेम संख्या से गुना करेंगे। अगर इसको 2 से तो इसको भी 2 से, और इसको भी, तीनों को सेम से, ताकि ये हमारा तीनों जो है सो बराबर हो जाएगा, ठीक। 2 से गुना कर दें तो 2 दूनी 4x बन जाएगा, प्लस 3 से गुना कर दें तो 6, इसको 2 से गुना करेंगे तो 16 बराबर का 0, ठीक। ये हमारा इसका समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। A1/A2 + B1/B2 और प्लस C1/C2, ठीक। माइनस माइनस कट जाएगा। अब 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2, तो 1/2 यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ये जो हमारा इसका समीकरण बनेगा ये 4x + 6y - 16 बन जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 7 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। पहले हम लोगों को इसका ग्राफ खींचना है, और उसमें जो हमारा क्रॉस होकर यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्या करना है, हम लोगों को वहाँ पे उसको x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी लिखना है, और उसको त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो ये हमारा पहला और दूसरा समीकरण है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे, ऊपर y को 0 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग टेबल बनाते हैं इसका, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं। x - y और इस +1 को इधर ले आते हैं, और इसमें भी 3x + 2y और -12 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 12 बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे x को 0 कर रहे हैं, ठीक। x हमारा यहाँ पे 0 हो जा रहा है। चलो यहाँ पे x का मान जो है सो हम लोग 0 कर दे रहे हैं, तो ये तो 0 बन गया, -y बचेगा और इधर -1 बचेगा। तो 1 y का जो मान आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, तो ठीक। x का मान 0 तो y का मान 1 आ गया। अब y को भी 0 कर देते हैं, y हमारा पूरा 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से हम लोग इस ग्राफ वाले पर आते हैं। इसका भी टेबल यहाँ पे खींचना है। ये x हो गया और ये y। इसमें हम लोगों को 3x + 2y = 12 दिया गया, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लोग x को 0 करते हैं। इस x को 0 करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, बचा हुआ हमारा शेष पास यही है। तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो y का मान हमारा यहाँ से 6 आ जाएगा, 2 6 के 12, ठीक। यहाँ भी y को 0 कर देते हैं, y हमारा 0 हो गया, तो 3 से इसको कटाएंगे तो 4 बार में, तो x का जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसका हम लोगों को ग्राफ खींचना है, तो चलो यहाँ पर इसका हम लोग ग्राफ भी खींच लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया, इसका मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी हम लोग लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी हम लोग लेंगे, तो ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। माइनस में ज़रूरत भी नहीं है तो ज़्यादा लेना भी नहीं, ठीक।
चलो x में 0, x में पहले 0 बोला गया, ठीक। x में 0 हमारा कहाँ पे होता है, तो इधर हम कहीं जाएंगे, x का मान नहीं बढ़ेगा तो ये तो हमारा ओरिजिन पर ही आ जाएगा, लेकिन y का मान 1, y का मान 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो इस जगह पे यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इसका दूसरा वाला, इसमें हमारा x का मान 1 देख, माइनस का 1, x का मान -1 कहाँ पे है, तो x का जो हमारा है -1 यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे मार्क हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं। उसके बाद अभी क्या करना है, यहाँ पे x का मान 0 है तो इसको छोड़ दें, और y का हम लोग मान पकड़ लेते हैं तो 6 है, तो y का मान हम लोगों को 6 कहाँ पे चलना है, y मान 6 यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे 0 दिया हुआ है y, तो हमें सिर्फ x के ऊपर 4 चलना है, तो x के ऊपर यहाँ पे हम लोग 4 चलेंगे। ये दोनों को मिला देते हैं। ठीक, ये हमारा इसका किसका ग्राफ हो गया, इसको ग्राफ माध्यम से दर्शाना भी, ठीक। ये हमारा पहला जो था x - y और माइनस का 1 का था, और ये हमारा जो ग्राफ है 3x + 2y = 12 का था, ठीक। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ बोला गया था कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक लिखिए। x अक्ष यानी ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है इसका निर्देशांक लिखना है, ठीक। तो ये हमारा क्या है 3,2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,2, और इसका तो निर्देशांक पहले से पता है 4,0 हो जाएगा, और इस जगह पे यहाँ पे -1,0 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यानी x अक्ष हम लोगों को यहाँ पे इधर से इधर हम लोगों को जितना भी पार्ट बना है, ठीक, इसका हम लोगों को क्या करना है, कलर भी कर देना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कलर कर देंगे, ठीक। ये हमारा इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।